हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। इस काल का मुख्य चिंतन यह था कि मनुष्य न केवल मानव है वरन यह प्रच्छन्न रूप से दिव्य है। मानव की अंतरात्मा में यह इच्छा बनी रहती है कि वह अपनी यथार्थता को जाने, अपने आप को पहचाने। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह ज्ञान प्राप्ति में संलग्न हो जाता है। ज्ञान उसे परमानंद प्रदान करता है। तो शिक्षा जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह उसके परमानंद का साधन है। अब हम प्राचीन हिंदू काल के दार्शनिक चिंतन का संक्षेप में वर्णन वैदिक उपनिषद एवं महाकाव्य काल के अंतर्गत करेंगे। वैदिक काल प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और शिक्षा के मूलाधार वेद हैं। वेद ही भारतीय दर्शन का स्रोत है। वेद स्वयं में कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, वरन इनमें सब भारतीय दर्शनों के आधार मिलते हैं। भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाएं वेदों को मानी जाती हैं। केवल चारवाक, बौद्ध तथा जैन दर्शन वेदों को आधार नहीं मानते। वास्तव में भारत में जो कुछ चिंतन एवं मनन हुआ वह वेदों के समर्थन के लिए अथवा खंडन के लिए हुआ है। 4 वेदों का वर्णन किया जाता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुरातन है। इसकी रचना पद्य रूप में हुई है। इसमें ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म, कर्म, फल, सृष्टि इत्यादि का वर्णन है। किस प्रकार से विभिन्न विचार, संवेग, भाव इत्यादि मानव के मन में उत्पन्न होते हैं, यह उस पर ध्यान देता है। सामवेद गीतों की पुस्तक है। इसमें अनेक प्रार्थनाएं हैं जो ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद विज्ञान परक है। इसमें मानव के वास्तविक जीवन से संबंधित विचारों का समावेश है। यजुर्वेद की रचना गद्य में हुई है। इसमें कर्मकांड की प्रक्रिया की व्याख्या है। वेदों के 2 भागों का वर्णन है। एक भाग में कर्मकांड है जिसमें उपासनाओं का वर्णन है। दूसरे भाग में ज्ञान कांड है जिसमें आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन है। वेद के अंतिम अंश उपनिषद है। वैदिक चिंतन के प्रारंभिक काल में धार्मिक कृतियों पर जोर था। वेदों में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन है। इस काल में एक आदर्श पुरुष, जिसे हम शिक्षित पुरुष कह सकते हैं, वह व्यक्ति समझा जाता था जो कि पूर्ण श्रद्धा के साथ वैदिक रीति से अनुष्ठान करता हो। धार्मिक कृतियां अनुष्ठान करने के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि व्यक्ति एक शुद्ध परोपकारी जीवन जो दूषित विचारों से स्वतंत्र हो व्यतीत करता हो। अतः इस काल में शिक्षा का मुख्य ध्येय ऐसे व्यक्तियों के विकास पर बल था जो शुद्ध, सरल व निष्ठावान हो, ताकि वह अनुष्ठान करने योग्य हो। समय के साथ दार्शनिक चिंतन में भी परिवर्तन आने लगा। उपनिषद के काल तक आते आते नैतिक स्तरों में गहरे परिवर्तन हो गए। प्रारंभिक वैदिक काल के अनुष्ठानों पर बल के स्थान पर कर्मकांड पर जोर दिया जाने लगा। कर्म संबंधी नियम मानव जीवन की असमानताओं की तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत किए गए। बाद के वैदिक विचार आरण्यकाओं तथा वन्य प्रबंधों में प्रकट किए हैं। इस काल में बलि इत्यादि को कम महत्व दिया जाने लगा। अब चिंतन, मनन, अनुष्ठान का स्थान ले लिया। वह व्यक्ति शिक्षित समझा जाने लगा जो सत्य की खोज में लगा हो, जो ज्ञान अर्जित करके सत्य को जानने की दिशा में अग्रसर हो। उपनिषद का वेद का अंतिम अंश उपनिषद है। उपनिषदों में तर्क वितर्क की प्रधानता है। उपनिषद अनेक प्रकार के हैं। अब तक हमें 112 उपनिषदों का पता चला है। अनेक और भी हो सकते हैं। शंकराचार्य के विचार में केवल 10 ऐसे उपनिषद हैं जिनको श्रुति की मान्यता प्राप्त है, जिनको बादरायण ने अपने सूत्र बनाने में ध्यान रखा है। इसके अतिरिक्त 3 इनसे पुराने उपनिषद और हैं जो ईशाकेन और मैत्री उपनिषद है। इस प्रकार 13 उपनिषद को ध्यान में रखकर हम शिक्षा संबंधी उपनिषद कालीन चिंतन को प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक शतकों से उपनिषद भारतीयों के जीवन तथा भारतीय चिंतन पर गहरा प्रभाव डालते रहे हैं। एक महान दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा है, उपनिषद उसके जीवन में सांत्वना देते रहे हैं और यही उसकी मृत्यु के समय सांत्वना देंगे। उपनिषद आत्मा की पूर्ण, अखंड एवं अनश्वर बताते हैं। यह मानव जीवन का लक्ष्य वर्णित करते हैं। यह तत्व संबंधी संसार को अवास्तविक, परासत्ता संबंधी संसार को अवास्तविक मानते हैं। शंकर यथार्थता के 3 क्रमों का वर्णन करते हैं। सबसे उच्च यथार्थता केवल परासत्ता संबंधी है। वह अंधेरी रात में एक रस्सी को सांप समझ लेने का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है, रस्सी की वास्तविकता सर्प की अवास्तविकता के बीच में एक और स्तर है, वह है हमारा सांसारिक जीवन। यह एक विभ्रम है
जो सर्प की वास्तविकता जानने से थोड़ी देर तक बना रहता है। जब मन द्वारा हमारे सांसारिक जीवन की अवास्तविकता समझ में आने लगती है तो इस ज्ञान द्वारा हमारे सामने से संसार की वास्तविकता का पर्दा उठ जाता है और हमारे जीवन की झूठी प्रकृति का पता लग जाता है। इस प्रकार इस चिंतन से एक ऐसी सर्वसत्ता का वर्णन किया जाता है जिसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, जो सब गुणों और विशेषताओं से रहित होता है। वास्तव में उपनिषद ही विचारधारा में ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त एवं अमूर्त। निर्गुण ब्रह्म अमूर्त रूप है। उपनिषदों ने ज्ञान पर बल दिया। इनका दर्शन बुद्धिपरक है। यह दो प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं। एक निम्न स्तर का ज्ञान जिसे पराविद्या कहा, जो बाहरी दिखावे की ओर ले जाता है, और एक उच्चोत्तर ज्ञान जिसे अपराविद्या कहा गया, वह ब्रह्म संबंधी उच्च ज्ञान की ओर ले जाता है। प्लेटो ने भी दो प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है, निम्न स्तर का ज्ञान जो मत की ओर ले जाता है और उच्चोत्तर जो ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। कठोपनिषद दो प्रकार के मार्गों का वर्णन करता है, प्रेयस जो भौतिक सुख की ओर ले जाने का मार्ग है और श्रेयस जो सत्यता की खोज का मार्ग है। छांदोग्य उपनिषद श्रेयस की व्याख्या इस प्रकार करता है, वह यह कि जिसके द्वारा कुछ भी श्रवण किया जाता है, जिसका विचार नहीं किया गया वह विचार किया जाता है, जो ज्ञात नहीं है वह ज्ञात हो जाता है। महादेवन का कहना है कि निम्न स्तर के ज्ञान के अंतर्गत सब भौतिक व विज्ञान कलाएं आती हैं और साथ साथ इस प्रकार का पावन ज्ञान जो उन वस्तुओं और आनंदों से संबंधित है जो नश्वर है। उच्च स्तर का ज्ञान आत्मज्ञान है। जब सत्य ज्ञान प्राप्त होता है तो आत्म को अपनी असली प्रकृति जो आनंद है, जो चेतना है, उसकी अनुभूति हो जाती है। उपनिषदों के ऊपर वर्णन किए गए हुए चिंतन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा का कार्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति का निर्माण करना है जिसमें आत्मानुभूति की क्षमता है। शिक्षा का मुख्य ध्येय अपने आप को पहचानो उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित होता है। उपनिषद सांसारिक या भौतिक ज्ञान को भी महत्व देते हैं। उनके अनुसार पराविद्या में भी गुण है, किंतु पराविद्या को अपराविद्या की ओर ले जाना चाहिए। अतएव एक आदर्श शिक्षित व्यक्ति वह है जो अनुभव केंद्रित ज्ञान में पारंगत हो, जो इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कर सकता है और इस ज्ञान से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की खोज में जीवन व्यतीत कर देता है, जो कि व्यक्तियों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जीवन के अंतिम ध्येय है। उस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग प्रेयस से श्रेयस की ओर है। कठोपनिषद में कहा गया है, जो व्यक्ति परिपक्व है वह बाहरी आनंद के पीछे दौड़ता है, वह मृत्यु के दूर तक फैले हुए जाल में जकड़ जाता है, किंतु अक्लमंद यह जानते हुए कि अविनाशिता स्थायी है, किसी ऐसी वस्तु की कामना नहीं करते जो कि परवर्ती है। उपनिषद भौतिक संसार को भ्रामक मानते हैं। उनका कहना है कि भ्रामक संसार को परम सत्य अविद्या के कारण समझ लिया जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो अविद्या के जाल से विद्या के प्रकाश में निकल आता है। इस कारण उपनिषद में वंदना की गई है कि असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। शिक्षा सत्य से सत्य की ओर, शिक्षा असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से आजीवन की ओर ले जाने वाली है। उपनिषदों में न केवल ज्ञान पर बल है वरन वह कर्म को भी महत्व देते हैं। कर्म कांड पर भागवत गीता में बहुत कुछ कहा गया है। कर्म का विचार इस सिद्धांत पर केंद्रित है कि जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा। अंत में हम उपनिषद शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को मन को शिक्षित करना कह सकते हैं। मन का शिक्षण ज्ञान को माध्यम एवं यंत्र मानकर किया जाना चाहिए, न कि भौतिक ज्ञान को भंडार के रूप में एकत्रित करने का। शिक्षा मन को नियंत्रण करने तथा आत्मा की गहरी परतों को समझने की प्रक्रिया है। शिक्षा द्वारा मन का परीक्षण ही आत्मबोध के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव बनाता है। जिस विधि द्वारा मन की शिक्षा आत्मबोध के लिए हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।